सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। शुरुआत में ही दिवांग शाह भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सोनी, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने आज समय निकाला। हमने जितनी भी बात अभी सामने रखी है इंडाइसिस के रिगार्डिंग, अगर आपका कोई व्यू पॉइंट अलग है तो वो हमको क्लियर कीजिए। अगर यही व्यू पॉइंट है तो ज़रा फैक्चुअली और क्लियर कर दीजिए, और साथ ही अपने शेयर्स भी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन और शो में शामिल करने के लिए शुक्रिया। देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी काफ़ी ओवरबॉट ज़ोन में है। टेक्निकली अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक सीरीज़ की शुरुआत से ही एक टारगेट बन रहा था कि 25,300 25,350 के आसपास एक बार टेस्ट कर सकता है, वो ऑलमोस्ट किया भी है। और यहाँ से मुझे लगता है कि ओवरबॉट ज़ोन में एंटर किया है, सो मुझे ये फर्स्ट साइन ऑफ करेक्शन नज़र आ रहा है। बहुत हेवी करेक्शन नहीं, यहाँ से मुझे लगता है 25,100 25,050 इसी लेवल को पहले एक बार टेस्ट कर सकता है, बिकॉज़ ओवरऑल सीरीज़ का अगर हम बेस देखेंगे तो 25,000 पे अभी भी वो बेस है। बट कहीं अगर वो बेस को ब्रेक करता है तो थोड़ा-सा टुवर्ड्स 24,800 24,700 रेंज को भी टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ से मुझे लगता है कि एक सेल ऑन राइज़ प्रेशर बना रहेगा। आज भी हम देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के थ्रू से वो एक रिलीफ पाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से थोड़ा-सा वो ओवरबॉट से कूल ऑफ हो जाए। सो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना बेटर रहेगा। तीनों इंडिसेस में अगर हम कंपेयर करेंगे पिछले 3-4 दिन से, तो सिर्फ एनबीएफसीज और फाइनेंशियल्स में ही वो क्लियर स्ट्रेंथ थे। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करा था, कल लास्ट 1 आवर में थोड़ा-सा उसने दिखाया है अपमूव, बट बैंक निफ्टी का भी रेजिस्टेंस 52,000 पे ही है। वो उसको क्रॉस किया नहीं है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि उसके पास स्ट्रेंथ है वो 52,000 के ऊपर मतलब ब्रेक कर पाएगा। सो कहीं न कहीं 51,800 से 52,000 का रेजिस्टेंस बना रहेगा बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जब तक वो ब्रेक नहीं करता है, लॉन्ग्स नहीं जाना चाहिए, बैंक निफ्टी में अवॉइड करना चाहिए। सिमिलरली निफ्टी में भी थोड़ा-सा कॉशियस रहिए यहाँ पे। इनफैक्ट हेज कीजिए पोज़ीशंस को ओवरऑल। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक इंडिसेस में प्ले करें तो इंडिसेस में आप यहाँ पे हेज कीजिए। सो यहाँ पे मैं बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी हेजिंग के तौर से रेकमेंड करना चाहूँगी निफ्टी में। आप 26 एक्सपायरी जो है सितंबर सीरीज की मंथली एक्सपायरी है, वहां पे आप निफ्टी में बेयर पुट स्प्रेड कीजिए। आप यहाँ पे 25,000 की पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं 26 सितंबर एक्सपायरी की, करीबन 180 200 इसी रेंज में अगर आपको मिलता है आज गैप डाउन में, तो वहां पे आप बाई कीजिए। उसको सामने हेज करने के लिए आप 24,200 पुट ऑप्शन सेल कीजिए, करीबन 70-75 रुपीज में आप उसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टोटल प्रीमियम आउटफ्लो जो रहेगा वो 130-140 रुपए रहेगा। और यहाँ पे टारगेट जो आप प्लेस कर सकते हैं वो 300 टू 350 पॉइंट्स नेट प्रीमियम के तौर से आप इसको टारगेट मान सकते हैं। यानी कि अगर निफ्टी ब्रेक करता है 25,000 का क्रूशियल बेस सितंबर सीरीज में, सो कहीं ना कहीं आपको वो 24,800 24,700 भी एक बार टेस्ट करवा सकता है। सो पोजीशन हेज करते चलिए, बे पुट स्प्रेड यहाँ पे कीजिए। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम आज देखेंगे 1-2 दिन के लिए, मुझे लॉन्ग्स जहाँ पे नजर आ रहा है वो है फाइनेंशियल्स में, जैसे कि कहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अभी भी है। सो यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे मुझे एक बाई लग रहा है। कल हम देखे हैं कि एक 680 के अच्छे सपोर्ट के साथ होल्ड करते हुए 20 ईएमए हर्डल को क्रॉस किया है, उसके ऊपर क्लोज भी किया है। सो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। हल्का सा अगर आपको डिक्लाइन नजर आता है 685 690 रेंज तक भी अगर आपको नजर आता है, आप वहां तक भी बाय कर सकते हैं। 675 यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और आपका लक्ष्य रहेगा 720 से 730 के रेंज में। साइमल्टेनियसली अगर किसी को ऑप्शंस में पार्टिसिपेट करना है, डायरेक्ट यहाँ पे स्टॉक में नहीं करना है, तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है। सितंबर सीरीज की 720 वाली कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, 11 रुपए के करीब आप बाय कर सकते हैं, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। 18 और 24 का वहां पे आप टारगेट ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपका निफ्टी में भी कॉल हो गया, स्टॉक स्पेसिफिक भी हो गया, और एक ऑप्शंस में भी अगर किसको पार्टिसिपेट करना है तो वहां भी कॉल ऑप्शन है। ठीक है। सोनी की तरफ से एलआईसी हाउसिंग खरीदने की आपके लिए सलाह है। 720 रुपए का टारगेट और 675 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया। और इंडेक्स पर भी रणनीति सोनी ने बताई है, आपको बियर पुट स्ट्रेटजी बनाने की सलाह है हेजिंग के पर्पज से। बाजार में थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह दे रही हैं। और निफ्टी बैंक को लेकर उनका मानना है कि 51,800 से 52,000 वाली जब रेंज पार करेगा उसके बाद ही जाके कोई आपको अब इसमें तेजी करने की सलाह है। 25,000 वाली पुट खरीदनी है 200 के भाव पर,
24,200 की पुट बेचनी है 75 के भाव पर। कुल प्रीमियम आपका 130 का होगा और लक्ष्य आपको लगा के चलना है 300 का। ये स्ट्रेटजी है 26 सितंबर वाले ऑप्शंस में। ठीक है, ये आपके लिए निफ्टी की स्ट्रेटजी भी होगी और सोनी ने अपना ये भी व्यू क्लियर कर दिया कि वो सेगमेंट वाइज कहां पर बुलिश है। फाइनेंशियल्स में उनको दम दिख रहा है, एलआईसी हाउसिंग को खरीदने की सलाह दे रही है। देवांग जी आपके पास आएंगे। गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर्स कौन से होंगे आज के? वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट स्टॉक है, दोनों स्टॉक बाय साइड रहेंगे। फर्स्ट स्टॉक है पर्सिस्टेंट सिस्टम। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें स्टॉक का तो एक हार्ट ऑफ रिटर्न स्ट्रक्चर में एक काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिला है स्टॉक के अंदर। तो पर्सिस्टेंट सिस्टम खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस है 5180, टारगेट है 5490। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टाइटन। टाइटन ने देखा कि अच्छा बेस बना के सपोर्ट लिया स्टॉक ने, ओवरऑल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया है, तो टाइटन खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखा है 3545, टारगेट है 3720। देवांग की तरफ से भी जहां पे टाइटन पर वो खरीदारी की राय दे रहे हैं, तो इस काउंटर पर भी रखिए नजर, क्योंकि पिछले 3 दिन से एक अच्छा मूव दिखा रहा है टाइटन का स्टॉक। का भाव $74 के नीचे आ गया है क्योंकि सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है लीबिया से। सीएट, क्या आपको लगता है कि ये तेजी यहां से और बरकरार रहेगी? क्या आप फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं या फिर विद इन टायर स्पेस में आपको कोई दूसरा शेयर अच्छा लग रहा है? मुझे यहाँ पे लगता है अभिषेक जी की 2760 का एक अच्छा सपोर्ट है। 20 ईएमए के ऊपर अभी कंटिन्यू कर रहा है, बट रेजिस्टेंस है 2900 के अराउंड, क्लियर रेजिस्टेंस है स्टॉक में। सो अगर वो क्रॉस करता है 2910 तो ही जाके उसके ऊपर एक लॉन्ग्स बनने की चांस लग रहा है टुवर्ड्स 2950 2960। सो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, रेजिस्टेंस को क्रॉस करने दीजिए। टायर स्पेस में कल हमने देखा है अपोलो टायर में भी एक अच्छा क्लोज दिया है, 500 के ऊपर आके क्लोज दिया है। सो आज ओपनिंग में अगर वो 505 के लेवल को क्रॉस कर पाता है तो एक हल्के से टुवर्ड्स 510 512 के रेंज में इंट्राडे बेसिस पे नजर आ सकता है। 500 का ही अच्छा सपोर्ट है, तो आई थिंक ये दो स्टॉक्स में यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अपोलो टायर में आप ध्यान रख के चल सकते हैं। अच्छा, हम सीएट की हमने बात की थी। सीएट के उलट अगर देखें, सोनी आप ही राय दीजिएगा। ओएनजीसी ये हफ्ते की शुरुआत कमजोर हुई है और इसके लिए भी क्रूड का ट्रिगर कहीं ना कहीं है, क्योंकि अगर कच्चे तेल के दाम घटते हैं तो ओएनजीसी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है। कि 321 रुपए के आसपास ये शेयर आ गया है। हमने 345 रुपए के आसपास के भाव देखे, चला बहुत था ओएनजीसी का शेयर। क्या करें ओएनजीसी में? फ्रेश शॉर्टिंग करनी है इसमें? नहीं, ओएनजीसी में कल उसने 10 और 20 ईएमए को ब्रेक करते हुए एक क्लोज दिया है। सो वहां पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, 326 इंट्राडे के लेवल पे रेजिस्टेंस बन गया है। मुझे लगता है डाउन साइड में कहीं जाके वो 315 और 312 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करना बेटर है। नेगेटिव डाइवर्जेंस भी आ गया है टेक्निकल चार्ट्स पे, सो यहाँ पे इसको अवॉइड करना बेटर है। 326 रेजिस्टेंस है, कहीं पे ये वो जाके 315 312 के रेंज को डाउन साइड में टेस्ट कर सकता है। ठीक है, 315 312 रुपए तक ओएनजीसी का शेयर आ सकता है। टोरेंट पावर, विनीत सर गुड मॉर्निंग। इन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक एमयू साइन किया है और दरअसल जो प्रोजेक्ट की साइज है वो मुझे ठीक लग रही है। 5600 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए यह करार किया गया है टोरेंट पावर की ओर से। हालांकि हमने कल शेयर को देखा कमजोर होते हुए, 3% के आसपास ही कमजोरी रही। टोरेंट पावर आपको कैसा लगता है सर, और कंपनी में कितनी स्ट्रेंथ आपको दिखती है? देखिए, हमें लगता है कि ये लेवल्स पे ना टोरेंट पावर थोड़ा फेली वैल्यूड है, तो ये सेल ऑन न्यूज वाले आइटम हो जाएगी। थोड़ा मार्केट यहाँ से ही नीचे आ सकता है। ठीक है, तो चलिए टोरेंट पावर पे ये राय